मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं सहसंयोजक यौगिकों का संकरण। एक्चुअल में जो संकरण हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालते हैं वो निकालते हैं केंद्रीय परमाणु का, सेंट्रल एटम का। संकरण जो होता है वो केंद्रीय परमाणु का ज्ञात किया जाता है। अब संकरण ज्ञात करते समय आपने करना क्या है, सिग्मा बॉन्ड, जितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ऐड कर लेना है। प्लस प्लस का मतलब ऐड करना, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने रिजल्ट फाइंड करना है। केंद्रीय परमाणु ने जितने सिग्मा बंध बनाए हैं और जितने उसके पास लोन पेयर हैं उनको ऐड करके रिजल्ट फाइंड करना है। अगर आपका रिजल्ट सही आ जाता है तो मतलब आपका संकरण ज्ञात हो गया। तो इसके मैं एग्जांपल दूंगा आपको, और बहुत ही इजी मेथड संकरण ज्ञात करने का, इससे आसान मेथड आपको नहीं मिलने वाला है। तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ें और आपका रिजल्ट निकालें। अब सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात कि संकरण में कौन कौन से कक्षक भाग लेते हैं। तो संकरण में खाली कक्षक, अर्ध भरे कक्षक और पूर्ण भरे कक्षक, सभी प्रकार के कक्षक भाग लेते हैं। पहली इम्पोर्टेंट बात यही है कि संकरण के अंदर रिक्त, अर्ध भरे और पूर्ण भरे सभी प्रकार के कक्षक भाग लेते हैं। अब करना क्या, हमने केंद्रीय परमाणु के सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ने हैं, रिजल्ट फाइंड करना है। रिजल्ट फाइंड करते ही हमारा संकरण सोल्व हो जाएगा। कैसे, वो भी आपको बता देता हूँ। देखो, जब हम कंपटीशन एग्जाम में बैठे तो ये तो कॉमन सी बात है, अगला हमारे को ऑप्शन देगा। जब हमारे को ऑप्शन देगा तो ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या आएगा, सहसंयोजक यौगिकों में sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण, sp3d2 संकरण, sp3d3 संकरण। तो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3, इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन हमारे को मिलने वाला है। वो हमारा रिजल्ट फाइंड होते ही हम अपना आंसर पता लगा लेंगे। कैसे, देखो sp, इसमें s कितने हैं, 1, p भी कितने हैं, 1, यानी यहाँ जो हमारा आंसर आएगा वो 2 आएगा। एक s है, एक p है, तो अगर ये हमारा आंसर यहाँ 2 आया है तो हाइब्रिडाइजेशन sp है। ऐसे ही आप देखें यहाँ s कितने हैं, 1, p कितने हैं, 2, तो टोटल कितने हो गए, 3। तो यहाँ अगर हमारा आंसर 3 आया है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब यहाँ देखें s कितने हैं, 1, p कितने हैं, 3, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो अगर यहाँ हमारा आंसर 4 आया है तो हाइब्रिडाइजेशन संकरण sp3 है, केंद्रीय परमाणु का संकरण sp3 है। अब चले sp3d पे, तो s कितने हैं, 1, p कितने हैं, 3, d कितने हैं, 1। तो s1, p3, s1, p3, d1, तो टोटल कितने हो गए, 5। तो यानी अगर हमारा आंसर यहाँ 5 आया है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। sp3d2, तो अब अपने आप सॉल्व कर सकते हैं आप, sp3d2, तो यहाँ आंसर कितना बनेगा, सोचें। तो s कितने हैं, p कितने हैं, d कितने हैं, इनको ऐड करने के बाद आपका आंसर बने। तो इस प्रकार यहाँ आंसर बन गया 6। तो अगर हमारा यहाँ रिजल्ट 6 आता है तो संकरण sp3d2 हो जाएगा। और यहाँ आप अपने आप सोचें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा कितना, sp3d3, तो sp3d3 तो कितना, 7। तो ये आपके ऑप्शन होंगे। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद सिर्फ इतने रखने कि आपने क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ने हैं। अब सबसे सिंपल एग्जांपल से लेके चलते हैं और फिर आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। और सबसे सिंपल से स्टार्ट करें, जैसे मैंने लिया CH4 मैथेन। तो CH4 को मेरे को ओपन करके लिखना है। C के साथ 4 H लगे हैं तो मैंने 4 H लगा दिए।
अब मेरे को केंद्रीय परमाणु यानी कार्बन के लोन पेयर के बारे में भी सोचना है, भाई कार्बन के पास लोन पेयर है अथवा नहीं। तो कार्बन जो है उसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। तो कार्बन 6 नंबर पे आता है। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे में कितने, 4, तो 6 पूरे हो गए। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन, 6 पूरे हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके दूसरे कोश में। अब आप देखें 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में गया, 1 इस बॉन्ड में गया, 1 इस बॉन्ड में गया और 1 इस बॉन्ड में गया, यानी चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर गए। तो जब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर गए तो फ्री कुछ बचा नहीं। जब फ्री नहीं बचा तो यानी लोन पेयर है नहीं। अब आप सिग्मा बॉन्ड गिन लें तो 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा ही है, डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो इसमें 1 ही सिग्मा है, 1 पाई है, अपने को सिर्फ सिग्मा ही देखना है। ट्रिपल बॉन्ड है तो भी इसमें 1 ही सिग्मा है, 2 पाई है और पाई अपने को नहीं देखना है। क्लियर? तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो कितने सिग्मा बने, 4 सिग्मा बने। लोन पेयर है नहीं तो 4 प्लस लोन पेयर नहीं है तो 0, 4 प्लस 0 रिजल्ट मिला कितना, 4, रिजल्ट 4 मिला तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो यहाँ केंद्रीय कार्बन का जो संकरण है वो sp3 है। क्लियर? तो इस तरह से हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल लेता हूँ, 2, 4, 5 एग्जाम्पल आपको करवाऊँगा, फिर आपको करने के लिए भी दूंगा, आप करके देखना, बहुत आसान है। जैसे अगला एग्जाम्पल लिया मैंने H2O, फिर आगे चलते हैं ClF3, फिर आगे चलते हैं XeOF4, फिर आगे चलते हैं CO3-2 और एक एग्जाम्पल और उठा लेते हैं XeF2। तो ये एग्जाम्पल मैंने उठाए हैं जिनके सोल्व करने हैं मेरे को संकलन। अब चलें H2O पे। तो H2O को ओपन करके लिखें HOH। अब O कितने नंबर पे आता है, 8 पे। O 8 पे आता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले कोश पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे में कितने, 6, तो आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में गया और 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में चले गए, पीछे बचे कितने, 4 बचे, तो 1, 2, 3, 4, ये 4 फ्री लगा दिए। अब हमने क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ने हैं। तो 1 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, 1 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, तो 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, प्लस अब लोन पेयर जोड़ने हैं। लोन पेयर यानी जोड़ा, तो 1 लोन पेयर ये हो गया, इलेक्ट्रॉन का 1 जोड़ा ये पड़ा फ्री, और 1 लोन पेयर ये हो गया। तो कितने लोन पेयर हो गए, 2 ही लोन पेयर हो गए। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर करना है तो 2 + 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 हो गए तो संकरण sp3। तो इसमें भी केंद्रीय परमाणु का संकरण sp3 है। अब आगे चलें ClF3। तो Cl के साथ 3 F जुड़े हैं, 1 F, 2 F, 3 F। स्ट्रक्चर ये नहीं है, स्ट्रक्चर अलग होती है, तो जस्ट मैं आपको बॉन्ड बता रहा हूँ। भाई Cl के साथ 3 F जुड़े हैं तो मैंने 3 F जोड़ दिए। अब Cl कितने नंबर पे आता है, 17 पे। Cl आता है 17 नंबर पे। नहीं तो सीधा सोचें आप कि Cl हेलोजन है, क्लोरीन हेलोजन है, और हेलोजन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टाइम सेविंग रहेगी आपकी, समय बचेगा इससे। नहीं तो यूँ सोचना पड़ेगा कि Cl 17 पे आता है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 10 और तीसरे में 7, 10 और 7 17, तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। नहीं तो सीधा सोचिए कि Cl हेलोजन है और हेलोजन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन ही हमें उठाने हैं। तो Cl के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में आ गया, 7 में से 1 इसमें आ गया, 1 इसमें आ गया, तो 7 में से बॉन्ड बनाने में कितने चले गए, 3, पीछे कितने बचे, 4, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री लगा देने हैं, 2 और 2 4। क्लियर? 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में गए, 4 फ्री दिखा दिए।
अब पहले सिग्मा बॉन्ड गिने, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो 3 तो सिग्मा हो गए। अब लोन पेयर गिने, 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर हो गए, तो 3 + 2 रिजल्ट कितना आ गया 5, रिजल्ट 5 आ गया, तो संकरण बन गया sp3d। sp3d संकरण इसका आएगा। क्लियर। अब इसमें भी एक बात बता दूं आपको, एक बार क्वेश्चन आया था कि ज्यामिति के निर्धारण में कौन सा बंध भाग नहीं लेता या ज्यामिति के निर्धारण में भाग नहीं लेता। ऑप्शन थे सिग्मा बंध, लोन पेयर, पाई बंध, 3 ऑप्शन थे और चौथा ऑप्शन था उक्त सभी। तो ये आपको मैं बता दूं कि ज्यामिति का निर्धारण संकरण से ही किया जाता है और संकरण में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर देखे जाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं देखा जाता, यानी ज्यामिति के निर्धारण में पाई बंध भाग नहीं लेता। तो ये विशेष ध्यान रखना, ज्यामिति के निर्धारण में पाई बंध भाग नहीं लेता, वो संकरण से ही हमें पता लग जाता है। अब आगे चलते हैं XeOF4। तो XE के साथ 4 तो F जुड़े हैं, 1 O जुड़ा है और O जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है, तो 1 O जुड़ा है तो डबल बॉन्ड O जोड़ दिया। और F कितने जुड़े हैं 4, तो 1F, 2F, 3F, 4F, तो 4F जुड़े हैं और 1 O जुड़ा है, तो XeOF4 बन गया। अब Xe जो है जिनोन जो है वो अक्रिय गैस है और अक्रिय गैस का अष्टक पूरा होता है, इसका मतलब उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा होता है यानी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 8 का हिसाब लगाएं तो 1 इसमें गया, 1 इसमें गया, 1 इसमें गया, 1 इसमें गया, 1 इस बॉन्ड में गया, 1 इस बॉन्ड में गया, तो 8 में से 6 तो बॉन्ड बनाने में ही चले गए, तो 1 लोन पेयर बच गया। क्लियर। अब बॉन्ड गिने, सिग्मा बॉन्ड 1, 2, 3, पाई है दूसरा, पाई को नहीं देखना, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 5 सिग्मा हो गए और 1 लोन पेयर हो गया, तो 5 सिग्मा हो गए और 1 लोन पेयर हो गया, रिजल्ट बन गया 6, तो 6 रिजल्ट बन गया, तो संकरण आ गया sp3d2। तो XeOF4 में Xe का जो संकरण है वो sp3d2 है। अब चलते हैं CO3-2 पे। CO3-2, CO3-2, तो C के साथ देखें O कितने जुड़े हैं 3, 1 O, 2 O, 3 O, 3 O जुड़े हैं। अब माइनस कितने हैं CO3-2, -2 हैं, तो 1 माइनस इस O पर लगा दें और 1 माइनस इस O पर लगा दें। क्लियर। -2 हो गया ये पूरा CO3-2, तो C के साथ O कितने जोड़े 3, माइनस कितने हैं 2, तो -2 लगा दिए। अब कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है 4, तो यहाँ आपने क्या करना है, जिस O पे माइनस नहीं है उसकी संयोजकता पूरी कर दे, तो O डबल बॉन्ड बनाता होता है। जिस O पे माइनस आ गया उसका तो एक ही बॉन्ड बनेगा। क्लियर। जिस O पे माइनस आपने नहीं लिखा उसका डबल बॉन्ड पूरा कर दे, तो आप देखेंगे तो कार्बन के भी 4 बॉन्ड हो गए हैं और ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हो गए हैं और 2 O पे माइनस आ गया है, तो जिन O पे माइनस आ गया उसका डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड ही शो होगा। क्लियर। वापस देख ले, जैसे मेरे को PO4-3 बनाना है, मान लो एक एग्जांपल और देता हूँ, PO4-3 कैसे बनाऊंगा मैं, P के साथ कितने O जुड़े हैं 4, तो 1 O, 2 O, 3 O, 4 O, माइनस कितने हैं 3, तो -1, -2, -3। अब इन पे तो माइनस 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 आ गया, तो जिस पे माइनस नहीं आया उसका डबल बॉन्ड पूरा कर दें। क्लियर। अब वापस यहाँ आए CO3-2। अब इसमें सिग्मा, कार्बन हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कार्बन के बारे में। कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों के चारों बॉन्ड बनाने में चले गए। 1 इस बॉन्ड में गया, 1 इसमें गया, 1 इसमें गया और 1 इसमें गया, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड निकालें, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, चौथा पाई है, पाई नहीं लेना, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड लेने हैं और लोन पेयर लेने हैं। लोन पेयर कोई बचा नहीं, तो 3 सिग्मा और लोन पेयर है नहीं, तो 0, 3 + 0 रिजल्ट आया 3। जब रिजल्ट 3 आया तो संकरण आएगा sp2। तो CO3-2 यानी कार्बोनेट में केंद्रीय कार्बन परमाणु का संकरण sp2 है। अब चलें XeF2 पे। XeF2, तो Xe के साथ 2 F जुड़े हैं, तो Xe जिनोन के साथ 1 F ये जोड़ दिया और 1 F ये जोड़ दिया। तो जिनोन के साथ मैंने क्या किया, 2 F जोड़ दिए।
तो जिनोन के साथ 2F जोड़ दिए। अब जिनोन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, क्योंकि जिनोन एक अकीरिय गैस है और अकीरिय गैस के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 में से एक इलेक्ट्रॉन इस बंध में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस बंध में आ गया। कितने आ गए? 2 आ गए। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। पीछे बचे कितने? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन लगाएं। 1 2 3 4 5 6। 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से 2 बॉन्ड बनाने में चले गए, 6 फ्री रह गए। अब 6 जो फ्री रह गए उसमें सिग्मा बॉन्ड देखे कितने हैं? 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये। सॉरी, जो बॉन्ड बने हैं उसमें सिग्मा कितने हैं? 2। अब लोन पेयर गिने कितने हैं? 1 2 3, 3 लोन पेयर है। तो 2 + 3 कितना रिजल्ट आया? 5। जब रिजल्ट 5 आया तो संकरण sp3d। तो इस प्रकार से हम संकरण जो है बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप सोल्व करके करेंगे और फिर हम टैली करेंगे उसको। जैसे एक तो यही सोल्व कर लेना, PO4-3 में P का संकरण, संकरण केंद्रीय परमाणु का ही निकाला जाता है, पहले भी बता चुका हूँ आपको। PO4-3 में P का संकरण, SO4-2 में S का संकरण, SO4-2 में अमोनिया में यानी NH3 में N का संकरण, और IF5 में I का संकरण, IF7 में I का संकरण, XeF4 में Xe का संकरण, PCl3 में P का संकरण, PCl5 में P का संकरण, एल्डिहाइड में कार्बन का संकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिल यौगिक में कार्बन का संकरण, एल्डिहाइड में कार्बन परमाणु का संकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड में कार्बन परमाणु का संकरण। तो स्टूडेंट्स ये संकरण आप सोल्व करके रखेंगे। कल हम अतिव्यापन डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अतिव्यापन ओवरलैपिंग। तो एक बार फिर बता दूं आपको, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि संकरण में कौन से कक्षक भाग लेते हैं? तो संकरण में रिक्त, अर्धभरे, पूर्ण भरे तीनों प्रकार के कक्षक भाग लेते हैं। अब इनके संकरण आप सोल्व करके रखेंगे। कल हम अतिव्यापन शुरू करने से पहले इन संकरण को टैली करेंगे, फिर हम अतिव्यापन की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।